आज आने वाली है। जैसे ही आ जाएगी मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आपको मिस ना हो। चलते दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लेट ना करते हुए। तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो हो गया है, सॉरी माफ करिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन से सत्य है। ये सेम क्वेश्चन है, अगर आपको जरा भी पता रहेगा तो आप सेम आंसर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, पश्चिमी घाट व अरब सागर के मध्य संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है। पश्चिमी घाट व अरब सागर के मध्य संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है। ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं, कुछ समझ में आ जाए। पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य बृहत्तर तटवर्ती क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, ये भी इसका आंसर सेम है, सी। इसका जो कूट निकल गया था सी है, क्योंकि ये दोनों सही कथन लिखा गया है, तो एक और दोनों जो है सही है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ना तो एक ना तो दो, मतलब कोई दोनों गलत है, केवल दो गलत है, केवल एक सही है, ऐसा सिस्टम है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी। और इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या को ध्यान से पढ़िएगा। जरूरत है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख लीजिएगा, कभी भी पढ़ने में काम आएगा दोस्तों आपको, ध्यान से। तो जैसे कि व्याख्या इसकी फर्स्ट वाले पॉइंट का, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच एक वृत्ताकार तटवर्ती पट्टी है। संकीर्ण पट्टी और बृहत्तर तटवर्ती पट्टी क्षेत्र है। ये दोनों दोस्तों बहुत कठिन शब्द है, बट अगर आप याद कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलेगा मार्क्स को स्कोर करने में। तो सेकंड पॉइंट पे दोस्तों, प्रायद्वीप के पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पर्वतमाला से निर्मित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। उसके परे कार्डमम हिल्स हैं, जिन्हें पश्चिमी घाट का विस्तार माना जा सकता है। सॉरी दोस्तों, हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आपको आंसर तो दिख रहा है, बट पहले ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे सिंधु गंगा का मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग करता है। दोस्तों आप अगर जनरल नॉलेज जरा भी पढ़े रहेंगे, जियोग्राफी, तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आप पढ़ाई कहाँ उतना करते सब। बट पढ़ाई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, इतने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि सिंधु गंगा का मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग करता है। दूसरे पॉइंट पे आइए दोस्तों, प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर भू क्षेत्र है और इसमें कभी कभार भूकंप से हलचल पैदा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर भी सही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन से सत्य है। दोस्तों पहला कथन दूसरे कथन दोनों सत्य हैं। इसका हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं बहुत ध्यान से। व्याख्या पढ़ लेंगे दोस्तों तो पूरे हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है सब के सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि व्याख्या को पढ़िए, मौसमी परिवर्तनों और भूक्षरण के कारण चट्टानों के टूटने से मैदानों का निर्माण हुआ, जो आज हमें दिखाई देता है। सिंधु गंगा के मैदान विस्तृत कछारी क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से पृथक करते हैं। जैसे कि अब पढ़ लिए हैं, जो चट्टानों के टूटने के कारण जो सिंधु गंगा के मैदान से कछाड़ी क्षेत्र को दूर किया जाता है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए दोस्तों, जो दूसरा वाला था, प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र है और इसमें कभी कभार भूकंप से हलचल पैदा होती है। इस क्षेत्र में 380 करोड़ वर्ष पूर्व धरती के निर्माण के समय के अत्यंत प्राचीन कायांतरित शैल पाए जाते हैं। शैल मतलब जैसे कि पत्थर दोस्तों या फिर किसी चीज की मूर्ति होती है। शेष चट्टानों में गोंडवाना, संचरना, दक्षिणी पठार
संरचना और कम प्राचीन तलछट भूमि शामिल है। दोस्तों यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन, और जो कि ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और महानदी शामिल है। तो इसका दोस्तों आपको ऑप्शन का आंसर देना है। इसका जो सेकंड पॉइंट है, नर्मदा और ताप्ती पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसमें दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और महानदी शामिल है। और इसमें जैसे दोस्तों इसमें चार नदियों का नाम दिया गया है पहले वाले पॉइंट में, और दूसरे वाले में जैसे नर्मदा एक हो गई, ताप्ती 2 हो गई, और फिर ये जैसे कि इसमें दो नदी है जो कि पूर्व की दिशा की ओर बहती है, और बाकी 4 नदियां जो है वो ये भी पूर्व की ओर ही बहने वाली हैं। जैसे कि हम लोग कथन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। उपयुक्त में से कौन सा कथन कौन से सही है या गलत है। तो दोस्तों आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, ये है लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको दोस्तों होमवर्क रहेगा। आप इसे गूगल से कहीं से भी ढूंढ के बुक्स में से आप इसको कमेंट करिएगा। जैसे कि मैं इसका पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ में गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और महानदी शामिल नहीं है। क्या ये सच बात है या गलत बात है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नर्मदा और ताप्ती पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, ये आपको ये दोनों बता रहा है। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि क्या ये गोदावरी और कृष्ण, कावेरी नदी, महानदी जो है ये सब पूर्व की ओर बहती है या नहीं बहती है, ये आपको याद रखना है। और सेकंड, नर्मदा और ताप्ती ये नदी ये पूर्व की तरफ बहती है, तो साफ साफ बता रहा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जल्दी से कमेंट करिएगा लास्ट क्वेश्चन का। मिलते अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।